तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। और इसमें हम लोग को 3 कंडीशन में, सबसे पहला कंडीशन इंड ऑन पोजीशन में हम लोग कैलकुलेशन ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लें, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सपोज दैट ये हम लोगों को ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन से सबको क्लियर है कि इसमें जो 2 चार्ज होगा दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर, लेकिन यह नेचर में अपोजिट होगा। और तो यहाँ पर हम लोग -q और यहाँ +q और इसका मध्य बिंदु O। अब कह रहा अक्ष स्थिति का मतलब हो गया कि जो दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा है, इसी रेखा मिलाने वाली रेखा के सिद्ध में हम लोगों को कोई एक पॉइंट लेना है। इट मीन्स अक्ष पर स्थित बिंदु लेना है जिस पर हम लोग को डाइपोल के कारण पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हम लोग वो जो पॉइंट की दूरी लेंगे वो कहाँ से लेंगे, मध्य बिंदु, इट मीन्स O से। तो O से हम लोग वो पॉइंट ले लेते हैं, कौन सा, P, ठीक है। और ये डिस्टेंस हम लोग O से ही कैलकुलेट करते हैं, कितना, R। अब ये हम लोग को इलेक्ट्रिक डाइपोल का दोनों डिस्टेंस, इसमें से OA बराबर OB बराबर कितना होता है, तो हम लोग ये डिस्टेंस R लिए हैं। तो देखो यहाँ पर तो हम लोग जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल P पर ज्ञात करेंगे। तो डाइपोल में 2 चार्ज है, तो दोनों चार्ज के कारण पहले अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे चार्ज के साथ, जिस बिंदु पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ पर हम लोगों को क्या चाहिए, दूरी भी चाहिए। तो इसका मतलब हम लोगों को B पर एक चार्ज है तो BP डिस्टेंस चाहिए। तो BP डिस्टेंस का मतलब ये वाला डिस्टेंस चाहिए। और ये डिस्टेंस हम लोगों को देख रहे हो कि यहाँ से ये R में से इस L को घटा देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। इट मीन्स R माइनस ये क्या हो जाएगा, और दूसरा चार्ज A पर है तो इसका मतलब हम लोग को AP डिस्टेंस चाहिए। तो AP डिस्टेंस में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को जोड़ देंगे R + L, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बातें यहाँ पर अब क्लियर है। पहले डिस्टेंस हम लोग को जो यहाँ पर चित्र में जो भी हम लोग दिखाए हैं, जिस बिंदु पर हम लोग को निकालना, वो सब पॉइंट को हम लोग इंडिकेट कर दिए। अब इसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और वेयर -q चार्ज इज सिचुएटेड एट n +q चार्ज इज सिचुएटेड एट point B, and O is the middle point of this electric dipole, and we are calculating total electric field, electric potential at P, where P is situated at a distance R from O. और हम लोग कह सकते हैं देन BP, इट मीन्स डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम B मीन्स R - L एंड AP इज इक्वल टू R + L। ये हो गया। तो हम लोग इसी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पर। माना कि AB हम लोगों को AB इलेक्ट्रिक वायु या निर्वात में स्थित इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं डाइपोल के मध्य बिंदु कौन सा हो गया, मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर हम लोगों को R दूरी पर स्थित बिंदु या स्थित पॉइंट P पर हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट मीन्स भी ज्ञात करनी है, ठीक है। और बाकी जो डिस्टेंस है वो तो हम लोग दिखाई दिए हैं। और यहाँ पर चित्र में अब ये बात हो गई। अब देखो सिंपल सा हम लोग के पास 2 चार्ज है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो हम लोग पहले यहाँ पर क्या करते हैं, +q चार्ज के कारण हम लोग कहाँ पर निकाल रहे हैं, P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इट मीन्स ये V1 हो गया। तो V1 बराबर जो हम लोग को किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इक्वल टू 1/4π/Q/R, वेयर Q इज इक्वल टू पॉइंट चार्ज, R इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं पॉइंट वेयर वी आर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P वेयर वी आर कैलकुलेटिंग टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम पॉइंट चार्ज +Q। तो इट मीन्स पॉइंट चार्ज के कारण जो हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान होता है वो 1/4π/0 और चार्ज Q बटे कितना, R। तो हम लोग +Q के कारण B से P तक की दूरी, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, BP। ध्यान दो। अब V1 बराबर 1/4π/0 और यहाँ पर Q बटे BP हो गया। तो BP का मान हम लोग यहाँ पर R - L ये दिखाया है। अब हम लोगों को फिर दूसरा हम लोग कह सकते हैं, अब -Q चार्ज के कारण क्या निकालना है, कारण
P पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट मीन्स V2 बराबर 1/4πε0 और Q बटे, तो यहाँ पर माइनस Q है, तो हम लोग को डायरेक्शन तो यहाँ नहीं लेना है, तो मूल रूप से हम लोग चिन्ह सहित इसको प्रयोग करेंगे और ये हो जाएगा R प्लस L। अब देखो तो हम लोग को निकालना क्या है, टोटल पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल अब कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ कह सकते हैं टोटल पोटेंशियल एट कहाँ पर हो जाएगा, P, और इसको हम लोग कितना माने, V। तो V बराबर सीधे या स्केलर क्वांटिटी टोटल जोड़ हम लोग निकालेंगे V1 प्लस V2। तो V बराबर V1 का 1/4πε0 और Q बटे R माइनस L, और यहाँ पर प्लस के जगह या माइनस यहाँ गुना हो जाएगा, तो 1/4πε0 और Q बटे कितना हो जाएगा, R प्लस L। ठीक, तो ये हम लोग को हो गया 1/4πε0, ये Q बटे 4π दोनों में है, ये पूरा कॉमन आ जाएगा, ये 1 बटे R माइनस L और माइनस 1 बटे R प्लस L, ये हो जाएगा। अब देखो बराबर Q बटे 4πε0 और ये तुमको दोनों का एलसीएम R प्लस L इंटू R माइनस L ले ले, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ R प्लस L बचा माइनस का चिन्ह, और यहाँ R माइनस L बचेगा, जिसमें कि R माइनस L माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखो ये वाला तुम्हारा भाग यहाँ है, अगर यहाँ पर तो हम लोग एक लाइन और बढ़ा देते हैं, Q बटे 4πε0 और L प्लस L कितना हो गया, 2L, और बटे ये हो जाएगा R स्क्वायर, माइनस हो गया L। ठीक है, चलो दो मिनट आप सबको पहले देख लो, उधर हम नहीं मिटा रहे हैं, उसके बाद फिर उतारते रहना, पूरा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर अब देख रहे हैं, जैसे कि देखो पहले स्टेप्स में हम लोग जो V का मान अभी टोटल ज्ञात किए, V बराबर तो Q इंटू 2L है, अब बाय हो गया तुमको 4πε0 इंटू R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो पहली बात यहाँ पर L स्क्वायर की बात करें तो L तो समझ रहे, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो परिभाषित है उसके अनुसार L का मान, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना, 2L, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2L, और यह किस तरह से परिभाषित है कि अत्यंत अल्प दूरी पर, कैसा अल्प दूरी, हम लोग को डाइपोल का एग्जाम्पल जैसे कि H2 हो गया, NH3 हो गया, ये सब। तो अब इस दोनों पर जो दोनों पोल है, मीन्स माइनस Q प्लस Q, दोनों के बीच कितना कम डिस्टेंस होगा, ये हम लोग को डेफिनेशन में देख चुके, और उसका भी आधा डिस्टेंस है, तो निश्चित रूप से ये मान इसके अपेक्षाकृत बहुत कम होगा। तो हम लोग R स्क्वायर के सापेक्ष इसके रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, L स्क्वायर को छोड़ने पर, हम लोग छोड़ने पर इसको छोड़ देंगे, तो यहाँ पर हम लोग को V बराबर हो जाएगा Q इंटू 2L। तो सबको ये भी जान रहे हो कि Q इंटू 2L बराबर होता है P, होता है P, इट मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो V बराबर हो गया यहाँ पर 1/4πε0 तो रहेगा ही, और P बटे यहाँ L स्क्वायर छूट गया तो R स्क्वायर, तो इट मीन्स ये हम लोग को 1/4πε0 इंटू P बटे R स्क्वायर। ये हम लोग को इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट, इट मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ पर हम लोग कैलकुलेट किए, P पर। देखो तो सीधी सी बातें है, यहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रिक डाइपोल का कैलकुलेशन के, इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट, या हम लोग का इन एंड ऑन पोजीशन, अक्षीय स्थिति में ज्ञात किए, और हम लोग के पास प्रोसेस क्या हुआ, प्रक्रिया क्या हुआ, सब में यह प्रक्रिया। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू हेडिंग वी कैन ड्रॉ देयर डायग्राम, पहले हम लोग इसके डायग्राम को खींचते हैं, देन हम लोग इसको क्या करेंगे, जो डायग्राम खींचे उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, और इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम लोगों के पास प्रोसेस क्या होगा, फर्स्टली हम लोग किसी एक चार्ज के कारण P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करेंगे, फिर दूसरे चार्ज के कारण पोटेंशियल ज्ञात करेंगे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसे वेक्टर क्वांटिटी, सो वी कैन कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, इट मीन्स V बराबर V1 प्लस V2, दोनों का जोड़ हम लोग को टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा, वो हम लोग ज्ञात किए हैं यहाँ पर, और ये हम लोग को 1/4πε P बटे R स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलो इसको पहले